नेहा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर। और बहुत बहुत बधाई हम देते हैं कि सेलिंग के माध्यम से आपने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है। कैसा लग रहा है इस अचीवमेंट पर, इस उपलब्धि पर? अच्छा लग रहा है सब लोगों से, मतलब इधर उधर मिलना। कभी सोचा नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगी और ऐसे, पर सब लोगों से मिलना अच्छा लग रहा है। मेरे पापा मम्मी को बहुत खुशी है। नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल में जो सेलिंग का प्रशिक्षण दे रहा है, कितने सालों से आप उससे जुड़ी हुई हैं? कितनी मेहनत आपने ये एशियन गेम्स के लिए? 6 साल से सेलिंग कर रही हूँ, ऐसे ही कंटिन्यू 4-5-6 घंटे पानी में रहते हैं, बाहर वर्कआउट अलग होता है। तो एशियन गेम्स में जिन टीमों के साथ आपकी चुनौती रही उसके बारे में कुछ बताइए और कैसे आपका मुकाबला रहा, थोड़ा विस्तार से बताइए। थाईलैंड, कोरिया और सिंगापुर बहुत स्ट्रांग टीम थी मेरे लिए। और जब लास्ट डे मेरा मेडल, मतलब सिल्वर, ऐसा था कि सिंगापुर आगे फिनिश करेगा मुझसे तो मेरा सिल्वर मेरे हाथ से भी जा सकता है जी। तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी कि कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से मेरा सिल्वर मेरे हाथ में रहा सिर्फ। अच्छा। तो जाहिर है कि जब हम एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो पहले से ही हमारे उस हिसाब से अपन को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और बाकी हमें खेल में बहुत अभ्यास करना होता है। तो नेहा, बताएं कि आपने कितना संघर्ष, कितनी मेहनत करी इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए और थोड़े उस प्रैक्टिस के बारे में कुछ बताइए। ऐसे मैं 7 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ और रोज डेली सुबह का यही रूटीन है, सुबह उठो जल्दी, फिर शाम को मतलब दिन भर पानी में रहो। और नॉर्मली कोचेस मेरे साथ रहते हैं, अनिल सर और नरेंद्र सर, तो उनका बहुत सपोर्ट है मेरे साथ पूरे टाइम। और एशियन गेम्स में भी बहुत प्रेशर था, मतलब जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग की होप थी मुझसे। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था कि पता नहीं क्या होगा, मेरा मेडल आएगा कि नहीं। पर और फिर लास्ट डे तो बहुत ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि लास्ट डे हमारा टाई था बिल्कुल, सिंगापुर और मेरा। तो अच्छा। तो नेहा, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा है? और परिवार ने जब इस उपलब्धि के बारे में सुना तो उनके क्या विचार थे, उनको मन में कैसी फीलिंग आई? मैं एक छोटे से गांव से रहने वाली हूँ, ग्राम आमलाताज, मेरा जिला देवास है। और मेरे पापा किसान हैं। और मतलब मेरे मेरे पापा मम्मी को इतने अच्छे से स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है जी। मेरे भाई है, बड़े भैया, उन्हीं के थ्रू मैं स्पोर्ट्स में आई थी। और मतलब फिर जब मेरा मेडल लगा तो सबसे पहले मैंने, मतलब मेरे पेरेंट्स से पहले मैंने मिनिस्टर मैम से बात की थी। अच्छा। तो मिनिस्टर मैम बहुत खुश हुए थे, फिर मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हुए जब मैंने उन्हें कॉल लगा के बताया कि मेरा मेडल लगा है। और नॉर्मली ऐसे यहाँ पे गांव में मतलब ऐसे इतने मतलब जानते नहीं है ना इस लेवल को कि इतना बड़ा टूर्नामेंट कैसा होता है। तो मेरे पेरेंट्स लोग, मतलब मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ। तो आपके गांव में तो बड़ा जश्न का माहौल होगा फिर? हाँ बिल्कुल। किस प्रकार से सेलिब्रेट किया आपके गांव वालों ने जब आप पहुंची हो? मेरे गांव से लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है, सोनकच्छ सिटी एक। वहाँ से मुझे गांव तक लेके आए थे, लगभग मैं सुबह 12 बजे से शाम की 10 बजे तक कंटिन्यू। हाँ, तो ढोल नगाड़े के साथ साथ माला और फूल की बरसात करते हुए। हाँ। तो आप जब सेलिंग की इस फील्ड में आई हैं तो जाहिर है कि जिस गांव से आप जुड़ी हुई हैं उस गांव में भी जो आपकी जैसी आपकी जो सखियां हैं, जो सहेलियां हैं, उनका भी कुछ मन बना होगा सेलिंग से जुड़ने के लिए? वैसे लड़कियों को अलाउ नहीं करते जाने के लिए गांव से। पर मेरे पापा और इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। और मतलब नॉर्मली हमारे गांव में बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले, मतलब बहुत सारे लोग हैं। मेरे भैया का बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा। अभी तक लड़कियां नहीं गई है मेरे गांव से कोई भी। सिर्फ मैं अकेली हूँ मेरे गांव से लड़की, बाकी नॉर्मली जितने भी ये सारे लड़के स्पोर्ट्स में ही है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आपकी इस कामयाबी को देखते हुए और आपका ये सिल्वर मेडल को देखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार जरूर आया होगा कि वे भी सेलिंग जैसे कंपटीशन या इवेंट से जुड़े और कुछ कर पाए देश के लिए, प्रदेश के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिस एकेडमी में आप अभी प्रशिक्षण ले रही हैं, नेशनल सेलिंग स्कूल में, किस प्रकार की आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं और उन फैसिलिटीज से आप कितनी खुश हैं?
हमारी एकेडमी में ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी मिलती है। मतलब मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी देखा जाए तो। जी। हमारी डाइट और लाइक इक्विपमेंट्स, सेलिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसे। नॉर्मली मिडिल क्लास तो बिल्कुल नहीं, तो हमें वो बोर्ड्स और ये सब कुछ मिल रहा है, वहाँ रहने के लिए मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यहाँ तक कि हमारे स्कूल्स का भी वो लोग खर्चा उठाते हैं। तो बहुत अच्छी एकेडमी, बहुत सपोर्ट करती है हमारा। अच्छा अच्छा। तो अभी कुछ नए और कुछ ट्रेनिंग को लेके कुछ ध्यान दिया जा रहा है कि और भी किस प्रकार से हम तैयार करें ताकि और भी ओलंपिक तक भी हम पहुंचे बेहतर तरीके से? हाँ हाँ, मतलब फॉरेन कोचेस की ट्रेनिंग होती है कंटिन्यू हमारी यूरोप में। ऑलमोस्ट टाइम 4-6 महीने ऐसे रहते हैं, या फिर कोचेस को इंडिया बुला लेते हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग चलती है। अच्छा। तो हांगझाऊ में जो व्यवस्थाएं दी गई थी खिलाड़ियों को, वो कैसी थी और उससे आप कितनी संतुष्ट रही? एक चाइना का पूछ रहे हो या फिर ऐसे इंडिया के कोचेस? सभी व्यवस्थाओं को लेके बहुत अच्छी थी फैसिलिटीज। जो हमारा, जहाँ हम लोग रुके थे, जहाँ स्टे किया था हमने जिस विलेज में, वो विलेज भी बहुत अच्छा था। पर ऑलमोस्ट जहाँ हम लोग, हमारा इवेंट था वहाँ से लगभग, जहाँ हमारा वेन्यू था, सेलिंग वेन्यू, हम वहाँ से 1 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग डेली 1 घंटा आना 1 घंटा जाना करते थे। खाने की बात करो तो हम मेन विलेज में नहीं थे, तो हमारा खाना इतना अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा। नॉर्मली मतलब उन्हीं का खाना मिलता था, हमें इंडियन फूड प्रोवाइड नहीं था हमारे लिए। हाँ। पर कोचेस जी जी, हमारे कोचेस हमारे लिए रेडी टू ईट लेके गए थे खाना, हम लोग भी लेके गए थे। तो थोड़ा ऐसे गुजारा कर लिया था हमने। जी जी जी। अच्छा, जब एक कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो पूरे बहुत सारे देशों के खिलाड़ी एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो वो अलग ही माहौल बन जाता है और एक छोटा सा, मतलब एक पूरी दुनिया उस जगह पे समा जाती है। क्या महसूस किया आपने कि किस प्रकार से आप नए नए खिलाड़ियों से भी मिली होंगी और बहुत सारे अपने परिचितों से भी मिली होंगी? जैसे जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ सिर्फ सेलिंग टीम थी और बीच वॉलीबॉल था। बस 2 ही गेम थे। तो लाइक अलग अलग कंट्री के सारे सेलर्स को देखा, बहुत सारे ओलंपियन थे उसमें। और नॉर्मली जब मैं अपने अपोनेंट्स को देखती थी तो मुझे लगता था बहुत स्ट्रांग है ये, कैसे कर पाऊंगी। जी जी जी। तो अब डर लगता था अंदर से, पर ऐसा था कि नहीं, हम इन्हें डरा दे सामने से कि ये हमें देख के सोचे कि हम इन्हें कैसे हरा पाएंगे। हाँ। तो नेहा, हमें बताएं कि अब ये तो एक अचीवमेंट आपके हिस्से में जुड़ ही गया है जो कि बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में कौन सी स्पर्धा पे आपका फोकस है जिसे आप अचीव करना चाहती हैं, एक और तमगा जोड़ना चाहती हैं अपनी उपलब्धि में? मतलब सब लोग को यही कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी फील्ड है। आप बस उसमें एक बार घुस गए तो फिर मतलब निकलना मुश्किल है। देखा जाए तो मतलब सब कुछ सपोर्ट मिलता है आपको कि लाइक बहुत सारे लोग का सोचना ये है ना कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। पर एक बार स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगे तो आपको आपके हाथ में जॉब, पैसा, सब कुछ रहेगा। जी। तो चलिए नेहा जी, एक बार फिर से आपको एशियन गेम्स में मिली कामयाबी के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी तरक्की का जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा और जो सपने आपने मन में संजोए हैं वो जरूर पूरे होंगे। ओलंपिक में मेडल जीतने का ख्वाब भी आपका जरूर पूरा होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। इतना समय आपने दिया हमें, इतनी बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सेलिंग में भारतीय दल ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए कि कितने अथक प्रयासों का फल है, कितने संघर्ष का नतीजा है कि एशियन गेम्स में भारतीय दल ने बेहतर प्रदर्शन किया है और नेहा ठाकुर के माध्यम से एक सिल्वर भी जुड़ा है इस खाते में। जी, हमने नेहा ठाकुर को 2017 में लिया था और तब से हम कंटिन्यू ट्रेनिंग कराते हुए आ रहे हैं। और उससे पहले हर्षिता तोमर ने भी उसी क्लास में, उसी बोर्ड में मेडल लिया था 2018 में। तो जिसका परिणाम ये रहा कि नेहा ठाकुर भी उसी में और आगे बढ़ती रही और काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमने इस बार क्वालिफाई किया और मेडल भी लिया है। वाकई बहुत खुशी की बात है। हम जानना चाहते हैं कि ये सेलिंग एकेडमी के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें कितनी उत्कृष्टता लाई जा रही है और कितना उच्च कोटि का प्रशिक्षण होता है ताकि जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर अचीवमेंट के साथ किसी भी स्पर्धा से गुजरे। जी, जो यहाँ प्रशिक्षण होता है उसमें हम हर साल बच्चों को पूरे एमपी से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर उनका ट्रेनिंग चालू होता है। पुराने जो हमारे मेडलिस्ट हैं उनके साथ उनका ट्रेनिंग होता है, तो इसीलिए वो काफी
अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाँ अनिल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे जो कंट्रीज में जब खिलाड़ी पहुंचते हैं तो वहाँ की वेदर कंडीशन थोड़ी अलग होती हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं, तो उसके लिए किस हिसाब से तैयार किया जाता है खिलाड़ियों को ताकि उन्हें उन परिस्थितियों का मुकाबला करने की आदत बन जाए और वो उस स्थिति से भी निपट सके। जी ऐसा होता है कि जब भोपाल में हम ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ विंड काफी शिफ्टी रहती है। जब समुद्र में करते हैं तो समुद्र में विंड शिफ्टी नहीं होता मगर टाइड रहता है। हाँ। टाइड यानी कि बहाव पानी का। इसीलिए हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो भोपाल में हमारा वो शिफ्टी वाला कंडीशन आ जाता है जिसका हमें काफी फायदा मिलता है बाकी जगह पे। जब सी में जाते हैं तो उसमें उसका अलग फायदा मिलता है। तो जो तालाब है और जो समुद्र है दोनों में जब नौकायन हम करते हैं तो कितनी मेहनत एक खिलाड़ी के साथ होती है कि वो दोनों ही बहावों का सामना बेहतर ढंग से कर सके। इसमें ऐसा होता है कि है ना, जब भी जो सबसे कठिन कंडीशन होती है वो तालाब की होती है क्योंकि इसके चारों तरफ जो घर बने हुए हैं, पेड़ हैं, तो उससे काफी विंड इधर उधर से आती है तो वो बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है कब आपको माइंड चेंज करना है, कब बोट को रोटेट करना है, वो सब उनके दिमाग में आ जाता है। तो इसीलिए वो समुद्र में जाके थोड़ा इजी हो जाता है। तो विंड से बेफिक्र रहते हैं बच्चे और फिर टाइड को समझना रहता है वहां जाके सिर्फ। सेलिंग में आप आने वाले समय में क्या और बेहतर चाहते हैं कि यदि हमें ये संसाधन भी मिल जाएं या फिर ये सुविधाएं भी मिल जाएं तो हम खिलाड़ियों को और भी बेहतर स्वरूप में ढाल सकें और बड़े बड़े टूर्नामेंट में उतार सकें? जी अभी सेलिंग में काफी और नई विधाएं भी जुड़ी हैं जिसको हम लाकर और बच्चों को उसमें ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ एक ही अंतर रहता है कि यहाँ भोपाल में विंड शिफ्टी तो मिलती है मगर कंटिन्यू विंड नहीं मिलती है। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि समुद्री एरिया में हम लगातार ट्रेनिंग करा सकें बच्चों को। अच्छा, नेहा ठाकुर की यदि हम खेल की विशेषताओं की बात करें तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी नेहा ठाकुर का जो तुरंत डिसीजन लेने का तरीका है, जैसे विंड अगर चेंज भी हो जाती है तो वो तुरंत डिसीजन लेती है कि उस कंडीशन में क्या करना है और काफी अच्छे से समझ में भी आता है उन्हें। आप आने वाले समय में और कौन कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं ताकि जो सेलिंग एकेडमी है वो और भी ऊंचाइयों पर पहुंचे और भी नए खिलाड़ियों को अवसर मिले और टैलेंट छुपे हुए हैं जगह जगह वो भी सामने? जी हम छोटे बच्चों को लेने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि विदेशों में क्या होता है कि 6-7 साल का बच्चा ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है अच्छा। और हमारे यहाँ अभी भी 10 साल के बच्चे को लेके चल रहे हैं। इसीलिए वहाँ के बच्चे जल्दी सेलिंग में परफॉर्म करते हैं। अच्छा। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि 6-7 साल के बच्चे को हम स्टार्ट करा सकें। हम्म। तो एशियन गेम्स में मिली इस बड़ी उपलब्धि को आप किस रूप में देखते हैं? किस प्रकार से खिलाड़ियों का आपने अभिनंदन किया है, किस प्रकार से इनका स्वागत किया है? ये एशियन गेम्स में काफी बड़ी उपलब्धि रही और हमारी दूसरी टीम जो गई थी, हर्षिता तोमर की गई थी, वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने मेडल तो नहीं ले पाए मगर फिर भी के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। तो इन खिलाड़ियों से क्या कहना चाहते हैं एक सेलिंग कोच होने के नाते? इन खिलाड़ियों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ गीता का वो जो एक श्लोक है वो याद रखिए, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो चलिए लगातार कर्म करते रहें खिलाड़ी, अच्छे अच्छे अचीवमेंट हासिल करते रहें, हम यही कामना करते हैं। शर्मा जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला। जी धन्यवाद जी।